दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आज ब्राइट बिगनर फार्मूला जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमएससी फाइनल स्टूडेंट के लिए, तो इसकी शुरुआत करते हैं। दिस फार्मूला एक्सप्लेन द रेजोनेंस फिनोमिनन एंड स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एंड आल्सो एक्सप्लेन टोटल क्रॉस सेक्शन ऑन रेजोनेंस विद एक फार्मूला विच रिलेट द क्रॉस सेक्शन एट ए पर्टिकुलर न्यूक्लियर रिएक्शन विद द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल दैट इज द ब्राइट बिगनर फार्मूला एग्जामाइन द बिहेवियर ऑफ क्रॉस सेक्शन नियर ए रेजोनेंस। जब भी अपने पास रेजोनेंस की जो कंडीशन होंगी उसके हिसाब से ये फार्मूला यूज किया जाएगा, ब्राइट बिगनर फार्मूला। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है जो कि ब्राइट बिगनर ने दिया था। ठीक है, तो लेट इन अन पे फेज शिफ्ट मानते हैं सबसे पहले ith पार्टिकल की इज नन पे डेल्टा एल एट रेजोनेंस डेल्टा एल ई नॉट बराबर π/2। ये वाली कंडीशन हमको मान के चलनी है, पहले ही बता रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेल्टा एल ई नॉट ये फेज शिफ्ट जो है अपने पास रेजोनेंस जो आएगी अपनी डेल्टा एल ई नॉट बराबर π/2 एन एनर्जी की टर्म में यदि करें तो डेल्टा एल ई नॉट बराबर π/2 साइन डेल्टा एल ई नॉट बराबर 1 होगा और कॉस डेल्टा एल ई नॉट बराबर 0। ये इसकी कंडीशन होती है, ये वाला साइन डेल्टा एल ई नॉट बराबर 1 और कॉस डेल्टा एल ई नॉट इक्वल टू 1 नंबर फर्स्ट इक्वेशन। डायग्राम से मैं व्यक्त करना चाहूँगा कि टोटल एक तो क्रॉस सेक्शन अपने पास इधर क्रॉस सेक्शन और ये अपने पास एनर्जी दे रखी है π/2 3/2 और 5/2 पे। ये कैसे पहले थोड़ा ऊपर जाता है फिर नीचे होता है फिर ये हो जाता है। ठीक है, मतलब एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। उसी प्रकार अब यहाँ पे π/2 जो वैल्यू बता दी। ऊपर से दूसरा डायग्राम अपना ये वाला, ये दूसरे डायग्राम में ई नॉट माइनस γ/2 ई और ई नॉट प्लस γ/2 γ/2 वैल्यू ऐड कर रहे हैं और घटा रहे हैं, उस हिसाब से ये दो डायग्राम अपने प्राप्त हो रहे हैं। अगली बात करते हैं टेलर सीरीज की। तो टेलर सीरीज अपने को यूजिंग टेलर सीरीज साइन डेल्टा एल ई नॉट ई माइनस ई नॉट 1 फैक्टोरियल कॉस डेल्टा ई नॉट डेल्टा एल ई अपॉन डेल्टा ई। नंबर 2 नेगलेक्टिंग हायर टर्म नेगलेक्ट कर देते हैं एनर्जी इन इक्वेशन 2 में, तो साइन डेल्टा एल ई बराबर 1 + 0 नंबर 3। तो अपने पास साइन डेल्टा एल ई की वैल्यू नंबर 3 आ जाती है। नाउ टेलर सीरीज फॉर कॉस डेल्टा एल ई, कॉस डेल्टा एल ई के लिए कॉस डेल्टा एल ई लगाएंगे कॉस डेल्टा एल ई नॉट ई माइनस ई नॉट 1 फैक्टोरियल साइन डेल्टा एल ई नॉट डेल्टा एल ई अपॉन डेल ई नंबर 3 इक्वेशन। तो कॉस डेल्टा एल ई बराबर इसकी वैल्यू तो अपने पास 0 माइनस ई नॉट अपन 1 फैक्टोरियल कॉस डेल्टा एल ई नॉट ई बराबर ई नॉट पर। इसके बाद हेयर डेल्टा एल ई अपॉन डेल ई बराबर ई नॉट पर 2 अपन गामा इंटरफेस, ये अपने पास ऐसा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो डेल्टा एल ई अपॉन डेल ई नॉट पे ई बराबर ई नॉट 2 अपन गामा, इसको लिखेंगे। गामा क्या है? रियल कांस्टेंट है, रेजोनेंस विद है। गामा रियल कांस्टेंट और रेजोनेंस विद कहलाती है। तो कॉस डेल्टा एल ई अपने पास सिंपल ही आ जाएगा कि कॉस डेल्टा एल ई की वैल्यू ई माइनस ई नॉट 2 अपन गामा नंबर 4। स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड हम पढ़ चुके हैं पहले ही और ये आपको याद भी होना चाहिए। सिंपली इसको डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड एफ थीटा होता है एल बराबर समेसन एल के लिए 2l + 1 अपन के एक्सपोनेंशियल डेल्टा एल साइन डेल्टा एल पी एल कॉस थीटा। ठीक है, फुल लो एनर्जी एस वेव के लिए एल बराबर हम 0 मान लेते हैं, क्योंकि जब भी हमारे पास एस वेव होगी तो एल इसके लिए 0 ही होगा। तो 0 यहाँ पे पुट कीजिए। एफ थीटा बराबर एक्सपोनेंशियल डेल्टा एल अपन के साइन डेल्टा एल डेल्टा नॉट मल्टीप्लाई विद 1, क्योंकि पी एल जो अपने यहाँ पे क्या हो गया, एक तो अपने पास पी एल यहाँ पे कॉस थीटा ये वैल्यू अपनी 1 हो जाती है। ठीक है, ये 1 करनी है और ये अपने पास हो ही गया। अगली इंटरफेस क्या आती है कि ए पार्ट फ्रॉम 1 अपन के टर्म द एनर्जी डिपेंडेंट स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। तो एफ ऑफ ही अपने पास क्या गया साइन डेल्टा नॉट ई अपॉन एक्सपोनेंशियल माइनस का आइटा डेल नॉट ई। तो एक्सपोनेंशियल माइनस का आइटा डेल बराबर होता है कॉस डेल्टा माइनस आइटा साइन डेल्टा। ठीक है, तो इससे हम सिंपली ये वाली वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पे एफ ऑफ ई बराबर ये आ जाएगा कॉस डेल्टा नॉट ई आइटा साइन डेल्टा नॉट ई।
अब हमको इन दोनों की वैल्यू पटाई है। साइन डेल्टा नॉट ई की वैल्यू 1 होती है और माइनस सी नॉट 2 अपॉन गामा कॉस डेल्टा नॉट ई की वैल्यू माइनस आइटा। अब गामा बाई 2 का मल्टीपल कर दिया है, मल्टीपल करेंगे तो ये वाली वैल्यू यहाँ से हटेगी, यहाँ पे गामा बाई 2 आ जाएगा। ये ऐसे इंटरफेस आएगा अपने पास स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का ये वाला। अब यहाँ पे एफ ऑफ ई मॉड का स्क्वायर हम जानती हैं, एफ स्टार एफ हो जाएगा, इसका ही मतलब क्या कर दो, इसका कर दो स्क्वायर, स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने पे गामा स्क्वायर डिवाइड बाई 4 ई माइनस सी नॉट स्क्वायर गामा स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ये जो आपके पास ये वैल्यू आई है, ये वाली वैल्यू, ये अपने पास ब्राइट विग्नर फार्मूला कहलाती है। इसमें हमें स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड ज्ञात करना पड़ता है, टोटल क्रॉस सेक्शन या स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड के मॉड का स्क्वायर। ठीक है, ये सिंप्लीफाई ब्राइट विग्नर फार्मूला आपका कंप्लीट होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें बस, और आगे मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।